तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक घने जंगल के पास नील नाम का एक छोटा सा बालक रहता था। नील के माता पिता बहुत गरीब थे और जंगल से लकड़ियां काटकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। नील बचपन से ही मौन रहता था। वह बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गांव के लोग उसे मूक भक्त कहते थे। जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुरानी और खंडहर हो चुकी शिव की एक शिला थी, जिसे लोग भूल चुके थे। नील अक्सर वहां जाता और उस शिला के आसपास उगी झाड़ियों को अपने नन्हे हाथों से साफ करता। उसके पास चढ़ाने के लिए न दूध था, न फूल और न ही उसे कोई मंत्र याद था। वह बस महादेव की उस शिला के सामने बैठकर घंटों मुस्कुराता रहता और कभी कभी अपनी फटी हुई कमीज के कोने से उस पत्थर को पोंछता रहता। एक बार उस राज्य में एक बहुत बड़े अनुष्ठान का आयोजन हुआ। राजा ने घोषणा की कि जो भी शिव जी को सबसे प्रिय वस्तु अर्पित करेगा, उसे राजपुरोहित का सम्मान दिया जाएगा। बड़े बड़े पंडित आए। किसी ने स्वर्ण कमल चढ़ाया तो किसी ने काशी से लाया गया पवित्र गंगाजल। लेकिन महादेव की प्रतिमा टस से मज नहीं हुई, न ही किसी का कोई आध्यात्मिक अनुभव हुआ। राजा बहुत चिंतित हुए। उसी रात महादेव राजा के स्वप्न में आए और बोले कि मेरी सबसे प्रिय वस्तु अभी तक उस खंडहर शिला के पास सुरक्षित है, जो तुम्हारे राज्य की सीमा के उस पार जंगल में है। राजा अगले ही दिन भारी सेना और मंत्रियों के साथ उस घने जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि छोटा सा नील उस पत्थर के पास बैठा था। उस दिन नील को खाने के लिए कुछ नहीं मिला था। उसके पास केवल एक जंगली बेर था, जिसे उसने आधा चखा था ताकि वह देख सके कि वह मीठा है या नहीं। जैसे ही राजा वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि नील ने वह चखा हुआ आधा बेर बड़े ही प्रेम से उस पत्थर पर रख दिया और अपनी आंखों से खुशी के आंसू बहाने लगा। ये देखकर राजपुरोहित चिल्लाए कि यह तो अपराध है। झूठा फल महादेव को चढ़ाना पाप है। लेकिन जैसे ही वे नील को रोकने के लिए आगे बढ़े, उस साधारण सी शिला से एक दिव्य नीली ज्योति निकली और पूरा जंगल हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। साक्षात महादेव प्रकट हुए और उन्होंने उस छोटे बालक नील को अपनी गोद में उठा लिया। महादेव ने वहां खड़े विद्वानों से कहा कि तुम सबने मुझे वह दिया जो तुम्हारे पास अधिक था, लेकिन इस बालक ने मुझे वह दिया जो इसके पास एकमात्र था। इसने मुझे अपना झूठा फल नहीं, बल्कि अपना अटूट विश्वास और भोलापन दिया है। महादेव के स्पर्श से नील की वाणी खुल गई और उसके मुख से निकला पहला शब्द शिव था। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने उस स्थान पर कोई स्वर्ण मंदिर नहीं बनवाया, बल्कि उसे वैसा ही प्राकृतिक रहने दिया, क्योंकि महादेव ने सिखाया कि उन्हें सजावट की नहीं, केवल सादगी की भूख है। नील आगे चलकर एक महान संत बना। जब छोटी ईसा ने दुनिया को सिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए शब्दों की नहीं, केवल शुद्ध भाव की आवश्यकता होती है। आज भी कहा जाता है कि उस जंगल की हवाओं में शिव का वास है, क्योंकि वहां आज भी प्रेम का राज है। नील की वाणी खुलते ही पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि महादेव ने एक अबोध बालक के प्रेम को स्वीकार किया है। राजा ने नील से आग्रह किया कि वह राजभवन चले और वहां रहकर मार्गदर्शन करे, परंतु नील ने बड़ी विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा कि मेरा निवास तो इसी शिला के पास है, जहां मुझे पहली बार महादेव का स्पर्श अनुभव हुआ। राजा ने नील की इच्छा का सम्मान किया और उस जंगल के पास ही एक छोटी सी कुटिया बनवा दी। समय बीतता गया और नील अब एक युवक हो गया था। उसकी ख्याति सुनकर एक दिन दूर देश का एक बहुत बड़ा व्यापारी वहां पहुंचा। वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसके पास अपार धन संपत्ति तो थी, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। उसने नील के सामने हीरो की एक माला रखी और कहा कि मुझे शांति का मार्ग बताए। नील ने वह माला उठाकर पास ही खेल रहे एक बंदर की ओर फेंक दी। व्यापारी ये देखकर आग बबूला हो गया और चिल्लाया कि तुम एक पाखंडी हो, तुमने मेरी बेशकीमती भेंट का अपमान किया है। नील शांत रहा और उसने व्यापारी को उस प्राचीन शिला के पास ले जाकर बिठा दिया। नील ने कहा कि आपने ये हीरे मुझे इसलिए दिए क्योंकि आपको लगता है कि न से शांति खरीदी जा सकती है, पर शांति त्याग में है, संचय में नहीं। तभी वहां एक बूढ़ी स्त्री आई जो बहुत बीमार थी। नील ने उस व्यापारी से कहा कि यदि आप वास्तव में महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इन हीरो को बेचकर इस राज्य में औषधालयों का निर्माण करवाए, ताकि कोई भी असहाय उपचार के बिना न मरे। व्यापारी को पहले तो बहुत हिचकिचाहट हुई,
लेकिन जैसे ही उसने उस शिला का स्पर्श किया, उसे एक अलौकिक ठंडक महसूस हुई। उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने न केवल औषधालय बनवाए, बल्कि अपना पूरा जीवन दीन दुखियों की सेवा में लगा दिया। आश्चर्य की बात यह हुई कि जैसे जैसे वह दूसरों के घाव भरता गया, उसका अपना मानसिक तनाव और दुख गायब होता गया। एक संध्या जब नील और वह व्यापारी उस शिला के पास बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि वहां से पानी की एक छोटी सी धारा बहने लगी है। वह धारा उन सभी औषधालयों तक पहुंच गई जो उस व्यापारी ने बनवाए थे। गांव वालों ने देखा कि उस जल में महादेव की भस्म जैसी सुगंध थी। नील ने सबको समझाया कि जब मनुष्य अपने धन और शक्ति का उपयोग दूसरों के आंसू पोंछने के लिए करता है, तो महादेव स्वयं उसके कार्यों में शक्ति बनकर बहने लगते हैं। नील और उस व्यापारी की यह जोड़ी भक्ति और कर्म के संगम का प्रतीक बन गई। उस उजाड़ जंगल में अब चारों ओर हरियाली थी और पक्षी चहचहाते थे। महादेव की वह शिला अब किसी खंडहर का हिस्सा नहीं थी, बल्कि वह एक जीवंत तीर्थ बन चुकी थी जहां कोई मूर्ति नहीं थी, पर हर आने वाले को यह महसूस होता था कि कोई अपना उनके बहुत करीब है। नील ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक यही सिखाया कि महादेव को रिझाने के लिए हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है, बस किसी की सेवा के लिए झुक जाना ही उनके चरणों में शीश नवाना है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।